नमस्कार दोस्तों। एक छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बन गया है। जिस चीज़ को बहुत शुरुआत में ही संभाला जा सकता था, अब वैसा विकराल रूप धारण कर लिया है जैसे कि वर्ल्ड वॉर हो रहा है, स्पेशली शिक्षकों के बीच में। और रोशन आनंद सर और खान सर का मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। इस मुद्दे की गंभीरता इतनी ज़्यादा है कि लगभग लगभग हर शिक्षक अपनी अपनी तरीके से इस मुद्दे को आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। बहुत लंबे समय से इंटरनेट की दुनिया में काम कर रहा हूँ और बहुत लंबे समय से इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी गलतियां हमसे भी हुई अपने शुरुआती दौर पर, जिनको बाद में हमने खूब सुधारा है। अगर खान सर और रोशन आनंद सर की बात करें स्पेशली, तो ये मुद्दा अगर सही मायने में समझे तो एक बहुत छोटा सा मुद्दा था। एक ऐसा मुद्दा कि आपके बिहार में सिपाही की भर्ती थी। दोनों शिक्षक बहुत बेहतरीन है, पढ़ा रहे थे। रिजल्ट का वॉर, रिजल्ट का सेलिब्रेशन था। खान सर ने अपना पोस्टर रोशन आनंद सर के जो है बैनर के ऊपर चढ़ा दिया, और अगर रोशन सर के पूरे बोर्ड पे चढ़ा दिया था तो रोशन आनंद सर की जो टीम है वो झगड़ा करने के बजाय उन्हें बातचीत करके सुलटा सकती थी, उसे हटा सकती थी। और फिर वहाँ पे मारपीट, गार्ड को मारना, फिर अपने बचाव में या किसी भी तरीके से फायरिंग के बाद जो है पुलिस को कॉल, और रोशन आनंद सर का जेल जाना, और भाई का नेपाल जाना, और भाई की जो है बिल्कुल मतलब किसी को नहीं पता है कि किस स्थिति में, क्यों, कहाँ, कैसे उनकी मृत्यु हो जाना। और ये मसला जो है तिल का ताड़ बन गया, और ऐसा ताड़ बन गया कि एक घर उजड़ गया। और एक घर उजड़ने के बाद अब ये समझ में आ रहा है कि कितने घर इनसाइड से उजड़े हुए हैं। विपिन सर ने इस मुद्दे पे एक वीडियो बनाई, और वीडियो बनाते वक्त वो चाहते थे कि ये मुद्दा स्टार्टिंग दौर पे ही ये जो है ख़त्म हो जाए, रोशन आनंद सर और खान सर के बीच में जो है आपस में बातचीत हो पाए, और ये शुरुआती स्तर पे ही बंद हो जाए। जो एफआईआर वगैरह हुई है उसको समझौता कर लिया जाए, निपटा दिया जाए। और शायद हो सकता है कि खान सर अपने में अड़े हुए हों और वो समझौता नहीं करना चाहते हो, उन्होंने विपिन सर से बातचीत नहीं की। लेकिन उसके बाद जो खुलासा विपिन सर ने किया है, तो एक बार समझ में आता है कि जो 3 रिजल्ट्स उन्होंने सामने रखे हैं खान सर को लेके, स्पेशली वो आरओ की भर्ती, इनकम टैक्स, और एक तीसरा और सेक्शन जो है अभी रिजल्ट ही आज के दिन ही उन्होंने वीडियो बनाई कि इस तरीके से जो है झूठ फैलाया गया कि ये बच्चा सेलेक्टेड नहीं है, फिर भी उनको सेलेक्टेड दिखाया गया, करोड़ के बिजनेस बनाए गए। एक बात आज से पहले हम लोगों ने ये सुना था कि जो रिजल्ट्स है वो खरीदे जाते हैं, मतलब कि बच्चा रैंक 1 आया और वो पता नहीं किस कोचिंग से पढ़ा है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने उसको खरीद लिया, तो बच्चा सेलेक्टेड है, और उस सेलेक्टेड बच्चे को खरीद के रैंक दिखाना तब भी कहीं लगता था कि चलो ठीक है, सही बच्चे को सेलेक्टेड दिखाया जा रहा है। लेकिन जो 3 केसेस विपिन सर ने उजागर किया उसमें यह था कि बच्चा सेलेक्टेड ही नहीं है और उसको सेलेक्टेड दिखा दिया गया। इसका मतलब समझ रहे हो कि कितना ज्यादा पीआर पे काम किया गया है। और स्पेशली जब भी झूठ बोली जाती है तो आज नहीं, कल नहीं, परसों एक दिन उसका अंत होता ही होता है। और हर उस झूठ का जब भी ऐसे बाहर चीज आती है, वो आडंबर जब बाहर निकल के आता है, सच्चाई में कन्वर्ट होता है कि सब झूठ है, तो वो सारी की सारी चीजें रिवर्स हो जाती है। आज के समय में खान सर के द्वारा किया हुआ कोई भी नेक काम उनके इस गलती के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। एक तो वो गलती जो ये रिजल्ट सेलिब्रेशन के दौरान हुई है, रोशन सर के भाई की मृत्यु हो गई। उसके बाद ये सारे के सारे जो रिजल्ट फेक रिजल्ट है, अब खान सर नहीं रह गए हैं, फैजल खान हो गए हैं। और धीरे धीरे हर एक आदमी के अंदर जो है खान सर को लेके जो है एक गंद सी महसूस होने लग रही है कि चलो खान सर का बचाव उस मुद्दे पे तो किया जा रहा था कि नहीं ठीक है, रोशन आनंद सर वाला केस कहीं छोटी सी बात का तिल का ताड़ हो गया और जाने न अनजाने कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई। इस चीज में फिर भी कहा जा सकता है कि पुलिस इंक्वायरी आएगी। नहीं पता है कि रोशन आनंद सर के जो है भाई की मृत्यु कैसे हुई है, उसमें कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, वो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये जो रिजल्ट वाला सेक्शन चल रहा है खान सर का, वो अपने आप में बहुत बुरा काम है, बहुत बुरा काम है। और ये करना, ये जो सच निकल के आ रहा है, मुझे लग रहा है कि पूरे टीचर जो फैकल्टी है उनके ऊपर एक धब्बा सा है। अब हर बच्चा जो है, हर टीचर, हर बच्चे का जो सिलेक्शन है, जो टीचर अपने यूट्यूब चैनल पे बताता है, इंस्पायर करने की कोशिश करता है, मोटिवेशन देता है, हर बच्चा वो जांच के घेरे में आएगा, हर टीचर जांच के घेरे में आएगा। ये सब एक अजीब सी चीजें हैं जो निकल के आ रही है। फिर मैंने कल राकेश यादव सर की वीडियो देखी, राकेश यादव सर ने भी बहुत तिलतिला के जो है वीडियो बनाया। और फिर कहीं एक और चीज निकल के आ रही है, क्या ये यादववाद हो रहा है? क्योंकि आपको ये पता है कि रोशन आनंद सर यादव हैं, विपिन जो सर है आपके वहाँ के बिहार के एक मुखिया है जो मैथ्स पढ़ाते थे, फिर वो धीरे से उन्होंने पंचायत का चुनाव लड़ा, फिर एमएलए का चुनाव लड़ा, वो हार गए। राकेश यादव सर उनको सपोर्ट करने भी गए थे, वो भी यादव हैं। फिर राकेश यादव सर खुद भी यादव हैं। तो ऐसे में क्या एक सवाल उठ रहा है, क्या यादववाद चल रहा है और स्पेशली जो है खान सर को बदनाम करने की कोशिश कर दी जा रही है, टारगेट किया जा रहा है? मुझे नहीं पता विपिन सर और राकेश यादव सर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राकेश यादव सर की
पूरी वीडियो देखी, अगर मैं खुल के पूरी वीडियो अगर देखूं तो उसमें कुछ हिस्से जनरली राकेश यादव सर ने बहुत बोले, लेकिन उसका कुछ हिस्सा मुझे ऐसा लगता है कि पीआर का काम वो भी बहुत ज्यादा तेजी से करते हैं। जब ये बताते हैं कि उनकी टीम बिहार में बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत कम पैसों में पढ़ा रही है, रोशन आनंद सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मौके को मुझे ऐसा लगता है वो भी भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये पीआर बाजी तो चल रही है और ये हमेशा से चलती रह रही है। ये भी मार्केटिंग का एक हिस्सा है, लोगों के बीच में बने रहने का, मीडिया में बने रहने का है। एक चीज है, आप समझिएगा कि 100 अच्छाइयों के बाद जो है अगर एक बुराई निकल के बाहर आ जाती है ना, तो सारी 100 अच्छाइयां दब जाती है। यकीन जानो, अगर खान सर ने कुछ भी गलत किया होगा, स्पेशली रोशन आनंद सर के भाई के केस में, तो ना ही पुलिस छोड़ने वाली है ना ही मीडिया छोड़ने वाली है। इसके पीछे का रीजन समझिए, क्योंकि खान सर ने जो गोदी मीडिया को लेकर सवाल जवाब किया, जो अंजना जी के ऊपर कटाक्ष किया, जो कोर्ट में उनका केस चल रहा है, अगर एक भी गलती में वो पकड़े गए, अंदाजा नहीं लगा सकते हो, ना मीडिया उनको छोड़ेगी ना सरकार छोड़ेगी, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि मीडिया जो है बिकी हुई है सरकार के हाथों में। तो अगर खान सर ने ना कुछ भी इस मसले में गलती कर रखी है, तो जान के रखो कि उनका आईएसआई कनेक्शन बन जाएगा, आतंकवादी घोषित कर दिए जाएंगे, मुसलमान घोषित कर दिए जाएंगे, सब कुछ घोषित कर दिए जाएंगे। इस मुद्दे को सही मायने में सबको समझने की जरूरत है कि हमें वेट करने की जरूरत है कि पुलिस की जो इंक्वायरी है वो इंक्वायरी के बाद चीजें कहां तक आ रही है और एक्चुअल डेथ का रीजन क्या है। इसमें दो हिस्से हैं, दोनों हिस्सों को सही से समझना है। एक हिस्सा ये है जो कोचिंग में लड़ाई हुई रोशन आनंद सर और खान सर के बीच में, पहली गलती अगर देखेंगे तो खान सर की तरफ से जो पोस्टर लगाना बहुत छोटी सी गलती थी। फिर उस पोस्टर को हटाया जा सकता था, फाड़ा जा सकता था। जो मारपीट हुई वो उससे थोड़ी बड़ी गलती थी। उसके बाद जो सेल्फ डिफेंस में फायरिंग या ये बात का बतंगड़ हुआ, ये थोड़ी ज्यादा बड़ी गलती हुई। फिर खान सर का झूठ बोल देना पर्टिकुलर पीआर के लिए, वो खान सर की तरफ से कुछ ज्यादा ही बड़ी गलती हो गई। फिर रोशन आनंद सर का जेल जाना और भाई का स्ट्रेस में वहां जाना और स्ट्रेस में या किसी और रीजन की वजह से उनकी मृत्यु हो जाना, पूरा का पूरा मसला बिल्कुल गंभीर हो गया। ये सारे मसले जो है जांच के हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा मसला क्या है, सबसे बड़ा मसला इसमें देखने लायक है कि खान सर दोषी तो एकदम है, उस पर्टिकुलर केस में एकदम दोषी है जहां पे 3 बच्चों को फर्जी का सिलेक्टेड दिखाया गया है, जिसमें विपिन सर की वीडियो हटवा दी गई है। ये सच निकल के आना चाहिए और इसके लिए खान सर को वाकई में सजा मिलना चाहिए कि अगर ये काम उन्होंने किया है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने लाखों लाख बच्चों को धोखा दिया है, क्योंकि लाखों लाख बच्चे उनको पूजते हैं। इवन दो जब भी बात आती है खान सर को कोई फैजल खान कहे तो टीचर, बच्चा, हर आदमी कहता है कि सिर्फ खान सर एक ऐसे शिक्षक है जिनको हिंदू मुस्लिम से ना जोड़ा जाए। लेकिन इस टाइम पे ये बहुत जरूरी चीज है कि ये जो 3 केसेस उभर के आए हैं, इन 3 केसेस की सही से जांच होनी चाहिए और इसके लिए खान सर को किसी को माफ नहीं करना चाहिए। अगर खान सर ने ये जानबूझ के किया, अगर खान सर की पीआर के लिए सोची समझी साजिश रही है, तो उन 3 के 3 बच्चों को पकड़ा जाना चाहिए, पूछा जाना चाहिए कि ये जो क्लासरूम में आके उनका अनाउंसमेंट हुआ था, ये अनाउंसमेंट क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। अगर वो सिलेक्टेड नहीं थे तो खान सर ने ऐसा कैसे काम किया था, क्या खान सर को इस बात की जानकारी नहीं थी, बच्चों ने आके उनको बोला मेरा सिलेक्शन हो गया, तो खान सर ने वेरीफाई क्यों नहीं किया, या खान सर कि जो पूरी की पूरी टीम है सोच समझ के प्लान एक्शन में उन्होंने काम किया कि चलो किसी को पता तो नहीं चलेगा, बाद में वो उजागर होकर आ गया है। तो ये मुद्दा किसी भी मुद्दे से ज्यादा सीरियस है। बाकी रोशन सर और रोशन आनंद सर के जो भाई की डेथ है उसके पूरे प्रॉपर रीजन और उसकी जांच जो है पुलिस को करना चाहिए और जो भी दोषी है उसको सजा देनी चाहिए। और शिक्षक जगत को, सभी लोगों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि पैसे की ग्रीड और आगे बढ़ने की ग्रीड में छोटी सी बात को बड़ा नहीं बनाना चाहिए। हर छोटी सी बात को छोटी सी बात में ही कट कर देना चाहिए। जैसे आपको पता है एसएससी रिफॉर्म की लड़ाई लड़ते वक्त जो है अभिनव शर्मा सर में और आदित्य रंजन सर में एक इतना बड़ा बवाल हो गया था कि उसका छींटा किसी का हद पार हो गया था। उस दौरान दोनों शिक्षकों ने बात किया, बाकी शिक्षकों ने भी दोनों शिक्षकों से बातचीत किया था। मैंने भी आदित्य सर से बात की थी, अभिनव सर से बात की थी, मैं सबसे पर्सनली कनेक्टेड हूं। और उन दोनों लोगों ने डिसाइड किया था कि आपस में बात करके आगे कोई वीडियो नहीं बनाएंगे और मुद्दे को खत्म कर देंगे, क्योंकि कोई भी चीज जब इस डायरेक्शन में जाने लगती है तो बातचीत ही सबसे सही सोल्यूशन होता है। वो इस जगह पर ना आ जाए कि किसी शिक्षक के भाई की स्ट्रेस में डेथ हो जाए, किसी और रीजन में डेथ हो जाए, या कुछ और मतलब कंडीशंस वहां तक बदल के मूव करके चली जाए। तो हम शिक्षकों को हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि ये जो चीजें हैं ना, इन चीजों में हमें पैसे के पीछे, ग्रोथ के पीछे इस डायरेक्शन से नहीं जाना चाहिए। अगर सही मायने में अगर आप देखो, बहुत सारा ये बोला जाता है एडटेक कंपनियां है, टेक्स्टबुक अच्छा काम कर रही है, डा 247 अच्छा काम कर रही है, पीडब्ल्यू अच्छा काम कर रही है, अनअकैडमी ने भी कहीं ज्यादा अच्छा काम किया है, उन्होंने बच्चों के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है। तो एडटेक कंपनियां कम से कम प्रोफेशनली काम कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, उनसे फीस ले रही है, कम से कम ये ड्रामेबाजी तो नहीं हो रही है। पर ये जो 3 केसेस निकल के आप सोच के देखो इसकी ग्रेविटी कितनी ज्यादा है। आपको नहीं लगता इसकी जांच होनी चाहिए? आप लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज इन 3 केसेस को जो विपिन सर ने उजागर किया, आप इसको कैसे देखते हो। और रही विपिन सर की बात को लेके कि विपिन सर
कि बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि सर एक बात ये बताओ जो है कि आपने पहले उजागर क्यों नहीं किया। हो सकता है विपिन सर को भी ये बात पहले ना पता हो, उन्हें अभी इस मुद्दे को तूल होने के बाद इनसाइड से पता चल पा रही हो। तो इस टाइम पे गुस्से में आके उन्होंने ये मुद्दा, शायद पहले पता होता तो खान सर को फोन करके बोल देते ऐसा मत करो, लेकिन ये मुद्दा इतना ज्यादा सीरियस था, उन्हें लगा कि ये मुद्दा उठाना चाहिए और किसी के ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ है वो कवर उजागर करना चाहिए। तो ये उजागर हो रहा है। अगर गलती की उन्होंने तो सजा भुगतेंगे। कभी एक बार हमसे भी 2017-18 के दौरान गलती हुई थी, बहुत सजा भुगता था मैंने, बहुत ज्यादा बड़ा सजा भुगता था। तो वैसे मेरा भी मानना है कि हर आदमी जो गलत काम करेगा वो सजा भुगतेगा और हर आदमी को अपनी गलती को सुधारना चाहिए। मैं तो खान सर से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये जो 3 केसेस हुए हैं, इन 3 केसेस के लिए पब्लिकली आके माफी मांगे और ये कमिट करे कि दोबारा जो है ये इस तरीके का काम नहीं करेंगे। और रोशन आनंद सर का जो केस है वो मेरा मानना है कि पुलिस को इंक्वायरी करनी चाहिए और पुलिस की इंक्वायरी के बाद जो भी दोषी है उन्हें प्रॉपर्ली सजा मिलनी चाहिए। आपके जो भी विचार हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।